नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए, जोधपुर के जो राठौड़ थे उनका संस्थापक कौन था या मूल पुरुष कौन था? बीका, सांगा, सिहा, जोधा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राव सिहा। राव सिहा कौन था? राव सिहा था कनौज के गैडवाड़ जयचंद का वंशज। और राजस्थान में किस क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है? तो जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? मारवाड़। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली के अवसर पर भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसको इंग्लैंड भेजा गया? बताइए, महारानी के स्वर्ण जुबली के अवसर पर 1887 ईस्वी में मारवाड़ से इंग्लैंड में कौन प्रतिनिधि के रूप में गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप सिंह। स्वर्ण जुबली के अवसर या 1887 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन था? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। तो बताइए, प्रताप सिंह कौन था? प्रताप सिंह था महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का प्रधानमंत्री। और इसे इस स्वर्ण जुबली के अवसर पर भाग लेने के लिए कहां भेजा गया? लंदन भेजा गया। चंद्रसेन को दंड देने के लिए अकबर ने किसे नियुक्त किया था? बताइए, चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए अकबर ने किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राय सिंह। और राय सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक। मारवाड़ के चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कहा जाता है महाराणा प्रताप। जब मुगल सेना का जोधपुर व भादराजुन के किले पर अधिकार हो जाता है, चंद्रसेन को दंड देने के लिए अकबर ने राय सिंह को कौन से गढ़ पर आक्रमण करने के लिए कहा था? सिवाना के गढ़ पर, क्योंकि मुगल सेना ने जोधपुर को और भादराजुन किले को पहले ही अपने अधिकार में ले लिया था। मारवाड़ के किस शासक को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा सन 1621 ईस्वी में दलथम्बन की उपाधि दी गई थी? तो बताइए, मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराजा अगद सिंह प्रथम को। दलथम्बन का अर्थ होता है फौज को रोकने वाला। महाराजा अगद सिंह का मारवाड़ में शासनकाल की अवधि क्या थी? सन 1619 से लेकर सन 1638 तक। मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण मालदेव की किस रानी ने करवाया था? तो बताइए, मंडोर के निकट स्थित बहुजीरा जो तालाब है उसका निर्माण मालदेव की कौन सी पत्नी ने करवाया था? उसका क्या नाम था? इसका नाम था ऑप्शन सी, स्वरूप दे जाली। वर्तमान में जो बहुजीरो तालाब है उसका प्राचीन नाम क्या था? स्वरूप सागर तालाब। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो बताइए, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सलीम से, यानी जहांगीर से। जगत गोसाई जो राजकुमारी थी उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको मानी बाई के नाम से भी जाना जाता था। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों में मोटा राजा उदय सिंह मुगलों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने वाला कौन सा शासक था? प्रथम शासक। शेरशाह सूरी के आक्रमण के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? तो बताइए, जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राव मालदेव।
राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध होता है? गिरी सुमेल का युद्ध। और ये गिरी सुमेल का युद्ध है कौन से वर्ष में हुआ था? सन 1544 में। कौन से स्थान पे हुआ था? जैतारण नामक स्थान पर या जैतारण तहसील के क्षेत्र में। वर्तमान में जैतारण या गिरी सुमेल का युद्ध स्थान है वो कौन से जिले में स्थित है? नवगठित जिले ब्यावर में स्थित है। और इसी युद्ध में राव मालदेव के जो वीर सेनापति थे वे शहीद हो जाते हैं। तो वे कौन कौन थे? जेता और कुंपा। 1564 ईस्वी में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर राव चंद्रसेन के किस भाई ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो बताइए 1564 ईस्वी में अकबर दरबार में उपस्थित होकर राव चंद्रसेन के विरुद्ध राव चंद्रसेन के कौन से भाई ने सहायता मांगी थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, राम सिंह ने। राजस्थान में किस वर्ष में साहेबा का युद्ध लड़ा गया? तो बताइए राजस्थान में कौन से वर्ष में साहेबा या पाहेबा का युद्ध लड़ा गया? इसका राइट ऑप्शन है बी, सन 1541 और 42 ईस्वी में। साहेबा का युद्ध है वो किनके मध्य हुआ था? जोधपुर के शासक और बीकानेर के शासकों के मध्य। युद्ध के समय जोधपुर का शासक कौन था? राव मालदेव। और बीकानेर का शासक कौन था? राव जेतसिंह। और इस युद्ध में मालदेव की सेना का सेनापति कौन था? कुंपा। और इस युद्ध में बीकानेर के शासक राव जेतसिंह की हार हो जाती है और वो वीर गति को प्राप्त होता है इस युद्ध में। किस राज्य के शासकों का वर्णन मुंडियारी ख्यात में दिया गया है? तो बताइए मुंडियारी ख्यात है उसमें कौन से राज्य के शासकों का वर्णन दिया गया है? इसका राइट ऑप्शन है ए, मारवाड़ के शासकों का। और मुंडियारी जो ख्यात है उसमें किसका वर्णन है? उसमें वर्णन है राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह की वंशावली का। हीरावाड़ी का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो बताइए हीरावाड़ी का युद्ध है वो किन दो शासकों के मध्य हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है डी, मालदेव तथा दौलत खां के मध्य। मालदेव कहाँ का शासक था? मारवाड़ क्षेत्र का। और दौलत खां कहाँ का शासक था? नागौर क्षेत्र का। और हीरावाड़ी का युद्ध है वो कौन से सन में हुआ था? लगभग 1536 और 37 ईस्वी में। और इस युद्ध में दौलत खां की हार होती है। 1576 ईस्वी में राजस्थान के किस शासक को चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया? तो बताइए मारवाड़ का शासक था जिसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता था, राव चंद्रसेन है, उसको दमन के लिए मुगल सेना के साथ किस शासक को भेजा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीकानेर के राय सिंह को। किस स्थान पर मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए संगठन को संगठित किया? तो बताइए निम्न 4 स्थानों में से कौन से स्थान से मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए अपनी सेना को इकट्ठा किया? इसका राइट ऑप्शन है सी, भादराजन के किले से। राव चंद्रसेन कौन था? राव चंद्रसेन था राव मालदेव का तीसरा पुत्र। राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी जोधपुर रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था? जब भारत आजाद हुआ था जोधपुर रियासत का शासक कौन था जो अपनी जोधपुर रियासत को स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराजा हनुमंत सिंह। मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ कौन से मारवाड़ शासक ने सहयोग की नीति अपनाई थी? तो बताइए मुगल सम्राट औरंगजेब था उसके साथ मारवाड़ का कौन सा ऐसा शासक था जिसने सहयोग की नीति अपनाई थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता कब स्वीकार कर ली थी? जब औरंगजेब और औरंगजेब के भाई दारा के मध्य
धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह दारा के साथ थे। दारा की हार हो जाती है, तो उस युद्ध में औरंगजेब की जीत हो जाती है। तो उस जीत के बाद महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। किशनगढ़ पर कौन से राजवंश का आधिपत्य रहा? तो बताइए किशनगढ़ पर कौन से राजवंश का शासन रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राठौड़ वंश का। किशनगढ़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह का 8वां पुत्र किशन सिंह। किशन सिंह ने 1612 ईस्वी में किशनगढ़ को बसाया था। किशनगढ़ के शासक किशन सिंह की शासन की समयावधि क्या थी? सन 1609 से लेके 1615 तक। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो बताइए राठौड़ वंश की जो मेड़तिया शाखा थी उसका संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राव दूधा। और राव दूधा कौन था? जोधपुर के राजा जोधा का पुत्र। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान में इतिहास व भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जो राजस्थान संबंधित प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप इनका क्रम से अध्ययन करना चाहते हो तो चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से कर सकते हो। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो जालवाल क्लासेज यूट्यूब व टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरादाई मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? तो बताइए गोरादाई ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजीत सिंह की। गोरादाई को मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्ना दाई भी कहा जाता है। निम्न में से किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? तो बताइए कौन से शासक का शासनकाल था वो 50 वर्ष के लगभग था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राव जोधा का। राव जोधा ने मारवाड़ में कौन से वर्ष से लेकर कौन से वर्ष तक शासन किया था? सन 1438 से लेकर 1489 तक। किस राज्य की सामंत श्रेणियां राजवी, सरदार, मुत्सादी और गनायत थी? तो बताइए ये सामंत श्रेणियां कौन से क्षेत्र में थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, मारवाड़ राज्य में। राजा के छोटे भाई व निकट संबंधी सामंत होते थे, उनको क्या कहा जाता या उनकी श्रेणी कौन सी सामंत श्रेणी थी? राजवी। और राजा के प्रशासन कार्यों में लगे हुए सामंतों को क्या कहा जाता था? मुत्सादी। किस वर्ष में राव जोधा ने मंडोर को विजित किया था? बताइए कौन से वर्ष में राव जोधा ने मंडोर को जीता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में जोधपुर के राठौड़ राजवंश के भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।